और दैत्य यदि समुद्र मंथन में सम्मिलित होंगे तो उनकी भी कोई न कोई इच्छा हो, और उन्हीं से मेरी शत्रुता है। भयभीत तो हम उन्हीं से, और आप कह रहे कि उनसे मिल करके समुद्र मंथन कर। तब एक उपाय बताया कि अगर महत्वपूर्ण काम करना हो, ध्यान देना, महत्वपूर्ण, तो महत्वपूर्ण और उपकार के कर्म के लिए हमें शत्रु से भी तात्कालिक समझौता कर लेना चाहिए। अर्योपि संधिम कार्येत, अर्योपि है ना, शत्रु से भी, अपमाने भी हमें संधि कर लेनी चाहिए। कब? महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। प्रेम से बोलो राधे। देवता कहते हैं कि महाराज ये संधि कैसे होगी? तो एक उपाय बताया, अहि और मूसक की तरह। अहि, अहि माने सर्प और मूसक माने चूहा। बोले अहि मूसक की तरह संधि करो। इसको जरा हम लोग समझें। एक बार एक पिटारी में एक सर्प बंद था। देखो अहि मूसक की जो मित्रता है वो कैसी होती है, इस पर पिटारी नहीं होती है, उसमें सर्प बंद था। सर्प ने बहुत बुद्धि लगाई लेकिन पिटारी से बाहर न निकल पाए। एक दिन चूहा निकट गया पिटारी के, तो सर्प ने कहा कि एक काम करो, आज से हमारी तुम्हारी दुश्मनी खत्म, ठीक है ना? तुम ऐसा करो कि इस पिटारी को काट दो, तो हम तो बिल में चले जाएं और तुम आराम से फिर इसी में रहना। देखो लालच सबसे बुरी बला, लालच दे। चूहा ने किया विश्वास, तो इसने धीरे धीरे पिटारी को काटना शुरू किया, और जैसे ही उसमें इतना छिद्र हो गया कि सर्प निकल सके, तो वो सर्प निकला, और निकल के पहले उसने चूहे को ही किया गोविंदाय नमो नमः। इसी को कहते हैं अहि मूसक वत, समझौता। ये तो ये देवताओं को जब नीति सिखा दी तो देवता चले, और ये दैत्यों के पास आई। दैत्यों ने जब देखा कि देवता आ रहे हैं, तो बलि कहता है कि अपने अपने हथियार संभाल लो, अब देवता युद्ध के लिए आए। देवता हाथ जोड़े हैं, हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हम आप एक ही पिता की संतान हैं, केवल माताएं अलग अलग हैं। तुम अदिति के पुत्र हो और हम दिति के पुत्र हैं। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देव, लेकिन पिता तो एक ही है। आपस में लड़ते रहे, अभी तक तो समझ नहीं पाए महाराज, बुद्धि नहीं थी। दैत्य बोले अब खुल गई, जब कई बार पराजित हो गए। देवता बोले, तो बोले तुम्हारे आने का उद्देश्य? तो देवताओं ने कहा कि हमें उपाय मिला है, हम और आप मिलकर के समुद्र मंथन करें, और उससे जो अमृत निकलेगा उसको हम आप मिल करके पिएंगे। भाई भाई हैं, आपस में एक ही पिता की संतानें, क्यों व्यर्थ में लड़ते? दैत्यों ने विचार किया कि राज्य तो हमारा है ही, तो ये बात हम मान लेते हैं। और अमृत के लालच में दैत्य तैयार हो गए। सुखदेव जी कहते हैं देवता और दैत्य दोनों गए। भगवान ने उपाय बताया था, मंदराचल पर्वत
की मथानी बनाना और वासुकी नाग की नेति रस्सी बनाना। तो देवता और दैत्य दोनों गए और इन्होंने पर्वत को उखाड़ा, लेकिन मंदराचल पर्वत को लेके नहीं आ पाए। कई देवता कई दैत्य चकनाचूर हो गए और पर्वत वहीं छोड़ दिए। तब भगवान अजित स्वयं गए और एक ही हाथ पर विशाल पर्वत को उठा करके समुद्र के किनारे पर ठाकुर जी ने रख दिया। प्रेम से बोलिए अजित भगवान की जय। कथा का जो अर्थ ले रहे हैं ये मन मंदराचल है ना। इस मन को जहां लाना है, बिना भगवान का आश्रय लिए कोई भी साधक मन को वहां नहीं पहुंचा सकता है जहां जीवन का अमृत मिलता है। देवता और दैत्य, कभी देवता खींच लेंगे कभी दैत्य, लेकिन भगवान का आश्रय यदि मन को मिल जाए तो हमारा मन भी ठीक उपकार करने के लिए मंदराचल की तरह समुद्र के किनारे पहुंच सकता है। स्थूल अर्थ केवल ले, देखो अगर गंभीर अर्थ समझ में ना आए तो यही वाला रखो, है ना, भटकना नहीं। अब मंदराचल पर्वत, अब वासुकी नाग के पास गए देवताओं। नाग बोला हम काहे झंझट में पड़े, तो बोला भैया अमृत तुम्हें भी मिलेगा। तो चूंकि सर्प के पास विष होता है तो उसको भी अमृत का लालच दे दिया। और इस समाज की, संसार की एक बात और समझ लीजिए, ये प्रैक्टिकल बात है कि जो वस्तु भगवान ने आपको दी है वो वस्तु आपको आपकी है, लेकिन आपकी जो रुचि है वो दूसरे के वस्तु के प्रति बढ़ जाती है। ये मानवीय स्वभाव है। तो सर्प ने विचार किया विष तो खूब है हमारे पास, लेकिन अमृत नहीं। अगर 2 बूंद भी मिल गई तो बस जीवन धन्य हो गया। लालच आ गया तो ये रस्सी बनने को तैयार। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, जिस समय मंदराचल पर्वत में वो वासुकी नाग की नेति लगाई गई और मंदराचल पर्वत जब समुद्र में डाला गया तो ये डूब गया, डूब गया। जैसे हमारा आपका मन संसार के सागर में डूब गया है। प्रेम से बोलो राधे, है ना। ये मंदराचल पर्वत, भगवान ने तत्काल विशाल कच्छप रूप धारण किया। कृत्वा बपुम काक्षुपम द्रुतम महा, द्रुतम माने बड़ी जल्दी बड़ी तेजी के साथ ठाकुर जी कच्छप बन गए और भगवान का ये कच्छप अवतार हुआ। 1000 योजन की पीठ बनाई, प्रविशंति तोयम, प्रवेश किया, तोयम माने जल में, और गिरिम उज्जहा, भगवान ने मंदराचल पर्वत को उज्जहार उठा लिया अपनी पीठ। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब भगवान अजित देवताओं को संकेत दिया आओ, और वासुकी नाग का फन पकड़ा भगवान ने। देवता भी फन पकड़ने लगे। दैत्य बोले कि इस पर तो कोई विचार ही नहीं किया कि किसको कहां लगना है। भाई हर बात जब पूछ पूछ के हो रही है, आज्ञा दी जा रही है, तो कम से कम एक दूसरे से पूछ तो लेते। भगवान बोले कि हम सर्प का पूंछ का भाग नहीं पकड़ेंगे, वयम न गृहीमो, वयम माने हम सब, अहम आवाम वयम, हम सब,
न गृहीमो, नहीं पकड़ेंगे। दैत्य बोले क्या? बोले हरेंक पुंछलम, ये जो सर्प है ना इसकी पूंछ हम नहीं पकड़ेंगे। दैत्य बोले क्यों नहीं पकड़ो? कारण तो बताओ। बोले अमंगलम, ये पूंछ अमंगलकारी होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। संस्कृत आपको कठिन तो नहीं लग रही? हाँ, बड़ी सरल है और बहुत आनंद आता है। केवल तोड़ करके अन्वय करके सटीक आपको बताया जाए कि अब इस शब्द का हम नहीं पकड़ेंगे, ये अमंगलकारी है। दैत्य बोले तो तुमसे कमजोर हम भी नहीं है, पूंछ हम भी नहीं पकड़ेंगे। अब भगवान बार बार प्रार्थना करते, भैया पकड़ लो, समुद्र मंथन हो जाए। इतना श्रम लगा, भगवान ने कहा और हमारा आपका युद्ध भी बंद हो गया, संधि हो गई। अब इतनी बात तो है कि पकड़ लो पूंछ। अच्छा, अब भगवान कभी असत्य नहीं बोलते। भगवान बोले देखो पूंछ पकड़ लो, आराम रहेगा। मुंह पकड़ोगे तो जब इसके विष की लपटें निकलेंगी तो दैत्यों तुम्हें कष्ट होगा, हम तुम्हारा हित चाहते। लेकिन दैत्यों के दिमाग में एक बात प्रवेश कर गई, अमंगलकारी है तो हम नहीं पकड़े। अब दैत्य बोले नहीं, हम पकड़ेंगे तो फल नहीं पकड़े। जब देखा भगवान ने कि अब पूरी जिद पर है दैत्य, तो भगवान मुस्कुराते हुए पूंछ की ओर लग गए और देवताओं से कहा कि आओ प्राण बचाओ आके। और दैत्य लगे फन की। और ठाकुर जी चाहते थे कि दैत्य फन पकड़ें और देवता पूंछ पकड़ें। प्रेम से बोलो राधे। देखो, लेकिन भगवान ने यहां अपने वाणी के प्रभाव से देवताओं को पूंछ की ओर लगाया। और अगर भगवान पहले ही पकड़ लें पूंछ, तो ये दैत्य यही कहते कि हम पूंछ पकड़ें। क्योंकि कुछ लोग जीवन में उल्टे ही सोचते हैं, उल्टे ही करते हैं। इस पर हम आपको एक बहुत बढ़िया बात सुनाएं, बड़े ध्यान से आप सुनें।